नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकृत करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फार्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर प्रदेश में कोरोना की स्थिति और कोरोना मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की निजी तौर पर निरंतर निगरानी कर रहे हैं। वो समय समय पर व्यक्तिगत रूप से फोन के माध्यम से कोविड मरीजों का कुशलक्षेम जानने सहित उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी भी ले रहे हैं। नमस्कार, जयराम ठाकुर बोल रहा हूँ शिमला से। जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बात करके आपसे जी। हाँ चलो, आप स्वस्थ हैं? हाँ सर। ठीक हो गए हैं आप मुझे मैं देख रहा था कोविड में आप भी संक्रमित हुए, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट आती है तो उसमें हम देख रहे थे, आपका नंबर देखा मैंने कहा बात करता हूँ। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो कैसे कांटेक्ट में आए थे, कहाँ? सर, हमारा वर्कशॉप है जिसमें मैं जॉब करता हूँ जी। अच्छा। तो वहाँ पर ही कोई कस्टमर आ गया होगा, कोई ये पता नहीं चला किसके कांटेक्ट में आया। तो उसके बाद फिर जैसे ही मेरे को हुआ, मेरी फैमिली भी, साथ में मेरा बेटा और वाइफ है। अच्छा, परिवार सारे तीनों लोग हो गए? हम तीनों ही हो गए जी फिर। हाँ जी। तो अब ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी कि आप घर में ही होम आइसोलेशन में रहे? होम आइसोलेशन में रह जी हम जी। अच्छा। हाँ जी। तो डॉक्टर वगैरह से कैसे कंसल्ट किया? हाँ जी। डॉक्टर वगैरह से कैसे कंसल्ट किया? डॉक्टर हमारे यहाँ पर मित्र ही है जी, डॉक्टर तरुण शर्मा जी। अच्छा, उन्होंने मदद किया, आपको गाइड किया? तो उनसे हेल्प मिलती है जी, उन्होंने दवाई वगैरह बताई सारी। अच्छा। हाँ जी। ये हेल्थ केयर वर्कर भी आए हमारे मिलने हैं, आशा वर्कर कोई इस प्रकार से? उनकी कॉल आ रही थी, पर मैंने कहा जी मेरे को अभी इतनी दवाई की जरूरत में ले आया जी अपने आप को। हाँ जी। मैंने ले ली थी जी। अच्छा। कॉल सबकी आ रही थी जी, ऑफिस से भी, एसडीएम ऑफिस धर्मशाला से भी कॉल आ रही थी। अच्छा। हाँ जी। चलो, अच्छी बात है, आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, आप घर में स्वस्थ हो गए सब परिवार। आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, ख्याल रखिए आप हैं। लेकिन इस संकट में बहुत ज्यादा लोगों को बहुत सारी परेशानियां हुई इस बार। हाँ सर, बिल्कुल जी, बहुत सारी परेशानियां लोगों को, बहुत काफी परेशान है अभी भी लोग। हाँ, अभी तक भी है। हाँ जी। आप अपना ख्याल रखिए, परिवार को भी हमारा नमस्कार कहना है। थैंक यू सर, ठीक धन्यवाद जी आपका। है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोरोना मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के बाद प्रदेश में 7 मई 2021 से कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसके कारण कई प्रकार की बंदिशें लगाई गई हैं। लेकिन विकास कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए निर्माण कार्यों को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसका एक और बड़ा कारण मजदूरों के हितों का ख्याल रखना भी है, ताकि काम के अभाव में वे रोजी रोटी कमाने के लिए प्रदेश छोड़ने को मजबूर न हो। इसी वजह से प्रदेश सरकार ने नागरिक कार्यस्थलों, बागवानी एवं कृषि स्थलों और अन्य परियोजनाओं स्थलों पर काम जारी रखने का फैसला लिया है, जिसका लाभ प्रदेश से कार्य कर रहे लाखों मजदूरों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का ये निर्णय प्रदेश में कार्यरत प्रवासी मजदूरों के लिए भी संजीवनी साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रोजी रोटी की तलाश में जिला कुल्लू के आनी में काम करने आए संतोष और भोलू सहित उनके 8 अन्य साथियों का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के कारण हम चिंतित थे कि इससे निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी जाएगी। इस स्थिति में हमारे पास वापस अपने घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे बताते हैं कि उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट भी आ जाता, परंतु प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य जारी रखने के फैसले ने हमारी रोजी रोटी के साथ दिहाड़ी को भी बचा लिया है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम है संतोष कुमार, मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर जिला से स्त्री हूँ। मैं चुनाई प्लास्टर का काम कर रहा हूँ और कर्फ्यू जैसे लगा है, हमारा दिहाड़ी रोज चल रहा है। मिस्त्री का काम करते हैं अन्नी बाजार में। श्री जयराम ठाकुर जी हैं, ये मजदूरों के लिए बहुत बढ़िया है, दिहाड़ी भी लग रही है रोज।
लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में कार्यरत संतोष और उनके 8 साथी करीब 6 महीने से आनी क्षेत्र में विभिन्न निजी और सरकारी निर्माण कार्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान यदि निर्माण कार्य अचानक बंद हो जाते तो उनके सामने बेरोजगारी का संकट पैदा हो जाता। इसके अलावा विभिन्न निर्माण कार्यों के दौरान कमाए हुए धन को लेने का समय भी उन्हें नहीं मिल पाता। संतोष और उनके साथियों का कहना है कि प्रदेश सरकार के निर्माण कार्य जारी रखने के फैसले से अब उनके पास काम करने के पर्याप्त अवसर है और उन्हें बीते 6 महीनों में कमाई हुई दिहाड़ी लेने के लिए भी समय मिल गया है। कामगार और प्रवासी श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए पिछले कल मंत्रिमंडल ने एक और मजदूर हितैषी निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत निर्माण कार्य सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में भले ही वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश मरीज घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई ई-संजीवनी स्वास्थ्य सेवा इस दिशा में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, जिसके माध्यम से संक्रमित लोग घर पर बैठे ही अपने डॉक्टर से अपने उपचार से संबंधित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। हिमाचल को मिली ई-संजीवनी। टेली हेल्थ सेवा की मदद से स्वयं को सुरक्षित कर रहे हैं लोग। हिमाचल सरकार ने लोगों के घर द्वार पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए अनूठी पहल की है। हिमाचल वासी अब घर बैठे ही चिकित्सकों की परामर्श ले सकते हैं और वो भी निशुल्क। ये सुविधा आपको ई-संजीवनी ओपीडी ऐप के जरिए मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया एकदम आसान है। टेली परामर्श के लिए रोगी को ई-संजीवनी ओपीडी पर पंजीकरण करना होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत कर लिया है। कोरोना मरीजों को इलाज में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आ रही है। यदि आप कोरोना पीड़ित हैं और घर पर आइसोलेट हैं, तो टेली परामर्श की सुविधा का कम से कम 2 बार लाभ अवश्य लें। राज्य में अभी करीब 90% कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में हैं। इनके टेली कंसल्टेशन की सुविधा संजीवनी साबित हो रही है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोविड महामारी के लगातार बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए लोगों को इस संक्रमण से बचाव और इलाज की बेहतर सुविधा प्रदान करने के मकसद से हिमाचल सरकार ने कई प्रभावी निर्णय लिए हैं, जिनसे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने उन कोविड-19 मरीजों को निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा प्रदान की है, जो आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के अंतर्गत पंजीकृत है। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के अंतर्गत जिन लोगों के कार्ड बने हैं, वे अब प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी अपनी निःशुल्क जांच और उपचार करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने चयनित निजी अस्पतालों में कोविड संक्रमितों की जांच, टेस्ट करवाने और अस्पताल में दाखिल होने में भी वार्ड की दरें निर्धारित की है। आईसीएमआर के अंतर्गत पंजीकृत प्रयोगशालाओं एवं अस्पतालों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए 1200 रुपए और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के लिए 300 रुपए की दरें निर्धारित की है। निजी अस्पताल में आइसोलेशन में रहने पर प्रतिदिन 800 रुपए, रूटीन वार्ड में प्रतिदिन 2000 रुपए और हाई डेंसिटी यूनिट में प्रतिदिन 3000 रुपए, वेंटिलेटर के बिना आईसीयू के लिए प्रतिदिन 5000 रुपए और वेंटिलेटर के साथ आईसीयू की सुविधा के लिए प्रतिदिन 6500 रुपए की दरें निर्धारित की गई हैं। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के अंतर्गत जिन लोगों के कार्ड बने हैं, अगर वे चिन्हित निजी अस्पतालों में अपनी जांच और उपचार करवाते हैं तो उन्हें ये पैसे नहीं चुकाने होंगे और सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कोरोना के इस संकट काल में प्रदेश सरकार का ये फैसला इन लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी राहत लेकर आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1862 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 263 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1587 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 17,25,549 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,64,302 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,58,472 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,20,661 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 35,499 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।